हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका विनय सर CSNIP में। और इस बार का ये वीडियो मैं लेके आया हूँ अपने 12th क्लास इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने मीन फंक्शन किया था पेंडास के अंदर, और आज के इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे पेंडास के अंदर मीडियन फंक्शन को। सो व्हाट इज मीडियन? The middle number of a sorted set of number is known as median। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास 5 नंबर्स हैं जो कि अनसॉर्टेड हैं, 30, 10, 50, 40 एंड 30। सबसे पहले उसको सॉर्ट कर लेते हैं। तो आफ्टर सॉर्टिंग नंबर्स आर 10, 20, 30, 40 एंड 50। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें जो मिडिल पोजीशन पे नंबर है दैट इज 30, उसको ले लेंगे और वही हमारा आंसर है मीडियन के लिए। सो मीडियन इज गोइंग टू बी 30। तो इस वीडियो के साथ मैं एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बताना चाहूँगा कि एक बच्चा मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा कि आप क्या कर रहे हो। तो मैंने बताया उसको कि मैं आज एक यूट्यूब में वीडियो रिकॉर्ड करने वाला हूँ 12th क्लास के लिए। तो उसने पूछा, क्यूरियोसिटी होती है बच्चे में कि आप क्या करोगे। तो मैंने बताया कि आज मैं पेंडास के थ्रू मीडियन फंक्शन पढ़ाऊँगा। तो उसको पेंडास के बारे में तो ज़्यादा समझ में नहीं आया, बट ये ज़रूर जानता था बच्चा कि मीडियन क्या होता है। तो उसने कहा, क्या मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ? मैंने कहा श्योर। तो उस बच्चे ने ये वीडियो, इनफैक्ट एनिमेशन तैयार किया है जो कि पहले ऑड नंबर्स के लिए, और एक और इसमें एनिमेशन तैयार किया है नेक्स्ट स्लाइड में, वो इवन नंबर्स के लिए है। तो आप ज़रा देखिएगा इसे, और अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मैं ये वीडियो आपको दिखाना चाहूँगा। इस वीडियो में हम समझेंगे व्हाट इज मीडियन एंड पर्टिकुलरली फॉर ऑड नंबर्स। तो मेरे पास यहाँ पर 5 बॉल्स हैं जो कि अलग अलग साइज की हैं, और इनको मैं एक तरह से रैंडम मैनर में भी कर लेता हूँ, और इनमें मुझे मीडियन निकालना है। मीडियन बेसिकली एक स्टैटिस्टिकल टूल है जो कि नंबर्स के ऊपर ऑपरेट होता है, और जिसका पर्पज होता है मिडिल वाला नंबर निकालना। तो यहाँ पर हम किस तरह से निकालेंगे, बॉल्स के थ्रू हमने इसको सिंबॉलिकली प्रेजेंट किया है। तो सबसे पहले हम इनको यहाँ पर अरेंज करेंगे। तो ये अरेंज हो गए, और आपने देखा कि जो बीच वाला नंबर है या जो बीच वाली बॉल है, दिस इज गोइंग टू बी मीडियन। तो बड़ा सिंपल है कि अगर हम यहाँ पर 5 बॉल्स होती हैं तो उसको हम 2 से डिवाइड करें और पॉइंट को छोड़ दें तो एक्चुअली तो 2.5 आएगा, लेकिन हमने उसका इंटीजर पार्ट लिया, वो हुआ 2। तो 2 + 1 यानी थर्ड पोजीशन पे जो बॉल है या जो नंबर है वही मीडियन कहलाएगा। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के लिए। तो ज़रा देखिए, यहाँ पर हमने मीडियन को कंटिन्यू किया है। नाउ rather than having 5 numbers or odd numbers, this time we are having 6 numbers। ये देखिए, तो 6 नंबर के केस में मीडियन कैसे निकलता है ये मैं आपको समझाना चाहूँगा। तो 6 नंबर्स हैं 30, 10, 50, 60, 30 एंड 20। ऑब्वियसली जैसे हमने पिछली स्लाइड में किया था, यहाँ पर भी हम नंबर्स को सॉर्ट कर लेंगे। तो आफ्टर सॉर्टिंग द नंबर्स आर 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। तो यहाँ देखने वाली बात यह है कि अगर हम यहाँ पर मिडिल पोजीशन का कोई नंबर देखें तो वो कोई एक नंबर नहीं है, बल्कि 2 नंबर है, 30 और 40। 2 नंबर हमने यहाँ से छोड़े, 2 नंबर हमने यहाँ से छोड़े। तो इसमें 30 और 40 मिडिल पोजीशन में है। तो अब हम करेंगे क्या कि 30 और 40 का मीन निकाल देंगे। इन सिंपल वर्ड, 30 और 40 को ऐड करेंगे, दैट बिकम्स 70। 70 डिवाइडेड बाई 2 बिकम्स 35। सो 35 इज गोइंग टू बी द मीडियन हियर। तो इसको हमने फिर से एनिमेशन के थ्रू दिखाने की कोशिश करी है, तो आप देखें और इस बच्चे के काम को ज़रूर आप देखें, इनफैक्ट उसको लाइक भी करें। तो ये देखें, इस वीडियो में हम सीखेंगे व्हाट इज मीडियन पर्टिकुलरली फॉर इवन नंबर्स। मीन्स हमारे पास जो टोटल नंबर्स हैं वो इवन हैं। तो देखें, यहाँ पर हमारे पास ओवरऑल 6 बॉल्स हैं जो कि आपको दिख भी रही हैं, और मैं उनको एक रैंडम मैनर में कर भी देता हूँ। और इनमें अब हमें मीडियन निकालना है। तो यहाँ पर मैंने नंबर्स को
बेसिकली बॉल से रिप्लेस कर दिया है। और सबसे पहले हम इन नंबर्स को एक ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले ऑर्डर में इनको लेके आ जाते हैं। और आपने नोटिस किया कि टोटल हमारे पास यहाँ पर 6 नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या करेगा, ये अब मीडियन कोई सिंगल नंबर तो यहाँ हो नहीं सकता, राइट। तो इसने मिडिल के 2 नंबर्स लिए, क्योंकि अगर हम इसको लेते हैं तो फिर यहाँ 3 नंबर्स रह जाएंगे और सिर्फ यहाँ 2 नंबर रह जाएंगे, ठीक है। या फिर हम इसको लेते हैं तो यहाँ 3 नंबर्स हो जाएंगे बट यहाँ पर 2 नंबर्स हो जाएंगे। तो तरीका क्या होता है मीडियन निकालने का कि इन केस ऑफ इफ टोटल नंबर्स आर इवन, तो हम एकदम मिडिल पोजीशन के 2 नंबर्स निकाल लेते हैं। एंड लेट अस सपोज वो 2 नंबर्स यहाँ पर अगर 10 और 20 आते हैं तो हम उनका फर्दर एवरेज निकाल देते हैं। सो 10 + 20 = 30 एंड उनका एवरेज आएगा 15। तो उस केस में मीडियन 15 आएगा। तो इवन नंबर्स में किस तरह से मीडियन निकाला जाता है वो मैंने आपको यहाँ पर सिंबॉलिकली समझा दिया। इसको हम इजीली ऐसे भी समझ सकते हैं। मान के चलिए नंबर 10 है, ये 20 30 40 50 60। तो ये 30 और 40 हैं, आपको बीच के 2 नंबर लेने पड़ेंगे क्योंकि इवन नंबर्स हैं। तो 30 + 40 = 70। 70 डिवाइडेड बाय 2, तो वो आएगा 35। सो इन दिस पर्टिकुलर केस द मीडियन इज गोइंग टू बी 35। तो अब अपनी अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने मीडियन को समझा एनिमेशन के थ्रू। अब हम इसके कुछ रियल लाइफ एग्जांपल कर लेते हैं पेंडास के अंदर। सो हियर इट इज एंड मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो इस स्लाइड से हमें करना है, मीडियन को कंटिन्यू कर रहे हैं। इंपोर्ट पेंडास एज पीडी। आपको मालूम है इससे क्या होता है, एक लिस्ट हमने बनाई और उसमें हमने रैम, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड्स, एसडी दैट इज फॉर हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, ये 5 हमने हार्डवेयर आइटम्स दे दिए। और उसके बाद एक डिक्शनरी बनाई है जिसमें हमने 5 डिफरेंट वीक्स की सेल को दिखाया है, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, वीक 5। ये तो है यहाँ पर कीज, और जो सेल्स हैं ये हैं वैल्यूज, राइट। तो अब हम यहाँ पर इस लिस्ट और इस डिक्शनरी की हेल्प से एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर लेते हैं। सो दिस इज df = pd.dataframe, dict that is dictionary, index = lst। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर अब हमने एक डेटा फ्रेम df बना लिया डिक्शनरी की हेल्प से, और जिसके अंदर इंडेक्स अब डिफॉल्ट नहीं मानी जाएगी 0 1 2 3 4, रादर वो मान ली जाएगी LST, और LST के अंदर है रैम, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड्स, HD एंड कीबोर्ड्स। फाइनली जब हम डेटा फ्रेम जो कि अभी अभी हमने बनाया था उसको डिस्प्ले कराते हैं प्रिंट DF से, तो उसमें आपको ये डेटा फ्रेम नज़र आ रहा है जिसमें जो स्पेसिफाइड इंडेक्स हैं वो है रैम, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड्स, SD, कीबोर्ड्स। और उसके बाद इन्हीं डिवाइसेस के लिए वीक 1 की सेल्स, वीक 2 की सेल्स, वीक 3 की सेल्स, वीक 4 की सेल्स और वीक 5 की सेल्स, राइट। तो सबसे पहले इसमें हम एग्जाम्पल नंबर 1 को समझेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 को समझेंगे। और यहाँ पर मैं आपको पहले से बता दूँ कि मैंने कुछ रफ वर्क भी किया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर भी रफ वर्क किया है, सो दैट आपको मैं आसानी से समझा सकूँ। दो इट वॉज नॉट नीडेड बट स्टिल मैंने इसको यहाँ पर लिया हुआ है, तो आप इसको समझें, राइट। सो द फर्स्ट एग्जाम्पल प्रिंट df.median, ये क्या करेगा कि आपने मीडियन के अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं दिया, एक्सेस वगैरह कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है, तो डिफॉल्ट एक्सेस रहेगी 0। और आपको मालूम है कि अगर एक्सेस 0 होती है तो उस केस में ये कॉलम वाइज मीडियन को कंसीडर करेगा। व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स कि ये वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 और वीक 5 के लिए अलग अलग मीडियन आपको निकाल के दिखाएगा। और उसको एक बार मैं समझाना चाहूँगा आपको। तो इसके लिए जैसे कि मैंने मीडियन में आपको समझाया था कि आप सॉर्टिंग कर लिया करें तो वो आपके लिए आसानी होगी मीडियन निकालते समय। तो वही काम मैंने रफ वर्क में किया है। बेसिकली इट वाज नॉट नीडेड बट इसके बाद आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए वीक 1 को अगर मैं देखूं
तो उसमें डेटा है 13.0, नैन, 90, 8 एंड 17। तो अगर मैं इसको सॉर्ट कर लूँ वीक 1 के लिए, यहाँ पर अभी आप जो ये इंडेक्स दे रखी है स्पेसिफाइड इंडेक्स, इस पे फोकस ना करें, वीक 1 पे फोकस करें। तो वीक 1 का जो भी ये डेटा है उसका सॉर्टेड फॉर्म होगा 8.0, मतलब आप इसको देखिए 13.0, नैन, 90, 8 और 17 के लिए जो सॉर्टेड फॉर्म ऑफ डेटा होगा वो होगा 8.0, 13.0, 17.0, 90.0 एंड नैन। नैन को हमने लास्ट में ले लिया। तो अब आपको देखिए, अगर वीक 1 का इसको मीडियन निकालना है तो हमारे पास नैन को तो हम एक्सक्लूड करेंगे ही करेंगे, ये हर फंक्शन के अंदर हम ऐसा करेंगे, चाहे वो मीडियन हो, चाहे फिर वो मोड हो, चाहे वो मीन हो। तो फिलहाल तो हम मीडियन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हमने NaN नॉट अ नंबर इसको आउट किया यहाँ से और कंसीडर किया सिर्फ 4 को, 8.0, 13.0, 17.0 और 90.0। तो इसके मिड में चूंकि ये इवन नंबर है, आपको 2 नंबर्स लेने पड़ेंगे, 13 एंड 17 आपने लिया, और 13 और 17 का जो एवरेज होता है वो होता है 15। इसलिए वीक 1 के लिए जो कैलकुलेटेड मीडियन आया दैट इज 15, वीक 1 के लिए 15 आया। ठीक है, एक बार वीक 2 के लिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा। वीक 2 के अंदर कोई भी नैन वैल्यूज़ नहीं है, तो ओवरऑल मेरे पास यहाँ पर 5 आइटम्स हैं। अब कैसे हैं ज़रा देखिए, एक्चुअली तो थे 13, 70, 90, 8 एंड 15। इनका जो सॉर्टेड फॉर्म होगा वो क्या होगा, वो यहाँ पर देखिए आप, वो है 8, 13, 15, 70 एंड 90, और इसका जो मिड पोजीशन का नंबर आफ्टर सॉर्टिंग दैट इज 15। तो ज़रा देखिए वीक 2 के लिए अभी अभी रिजल्ट हमने निकाला 15, और वीक 2 के लिए रिजल्ट आया 15। सिमिलरली वीक 3 के लिए 19 आएगा, ये रहा। सिमिलरली वीक 4 के लिए मीडियन निकालने के लिए नैन होने की वजह से 23 और 65 का एवरेज आपको निकालना पड़ेगा, वो आ गया 44। और सिमिलरली वीक 5 के लिए आपको 22 और 23 जो कि मिड पोजीशन पे नंबर हैं उनका एवरेज निकालना पड़ेगा, वो आया 22.5। तो इस तरह से हमने DF डॉट मीडियन के लिए आंसर समझा, और वीक वाइज जो भी मीडियन हमारे पास आए उसको अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया और आपने आई होप समझ भी लिया होगा। अब हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। देखिए यहाँ पर हमने दिया था प्रिंट DF डॉट मीडियन, और मीडियन के अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं दिया था, कुछ वैसा ही यहाँ पर हमने दिया है प्रिंट DF डॉट मीडियन, बट इस बारी हमने एज पैरामीटर दे दिया एक्सेस इक्वल टू 1। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी एक्सेस की वैल्यू 1 होती है तो डेटा सेट के अंदर जो कंसीडरेशन होता है वो रो वाइज होता है, ये मैंने इसको सिंबॉलिफाई किया है। अदरवाइज अगर एक्सेस आपने स्पेसिफाई नहीं किया तो वो रहेगा 0, और उस केस में कॉलम वाइज मीडियन कैलकुलेट होगा। तो जब यहाँ पर रो वाइज कैलकुलेशन होगा तो इसका मतलब ये क्या करेगा, इट कैलकुलेट्स द मीडियन ऑफ सेल फॉर ईच हार्डवेयर। ये हर हार्डवेयर के लिए काम करेगा, मींस रैम के लिए मीडियन निकलेगा, पेन ड्राइव के लिए मीडियन निकलेगा, एंड मेमोरी कार्ड्स के लिए, HD के लिए दैट इज हार्ड डिस्क, और कीबोर्ड के लिए कैसे निकलेगा उसको समझते हैं हम। तो ज़रा देखिए, रैम के लिए जो डेटा मेरे पास यहाँ प्रोवाइडेड है डेटा फ्रेम के अंदर वो है 13, देन अगेन 13, 10, 23 एंड 10। तो जो ये रफ वर्क मैंने यहाँ पर किया हुआ है, इसमें क्या किया है हमने कि अगर हमें मीडियन निकालना होता है तो सबसे पहले हमें सॉर्ट करना चाहिए। तो 13, 13, 10, 23 एंड अगेन 10 का जो सॉर्टेड फॉर्म होगा वो होगा 10, 10, 13, 13 एंड 23। तो आप जब इस लिस्ट को देखते हैं, सॉर्टेड लिस्ट को, तो उसके मिड पोजीशन में नंबर है 13, इसलिए रैम के लिए मीडियन कैलकुलेट होके आया 13, रैम के लिए मीडियन कैलकुलेट होके आया 13। ये यहाँ पर आपको दिख भी रहा है, जो कि हमने पैंडास में या पाइथन पैंडास में ट्राई किया हुआ है। तो आंसर 13 आपको मिला, ये रफ वर्क में भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। पेन ड्राइव के लिए भी क्या होगा, अगर आप पेन ड्राइव को देखें तो पेन ड्राइव का डेटा रहा ये, तो उसमें नैन 70, 80, 65 एंड नैन। अगर आप इसको सॉर्टेड मैनर में लिखोगे तो ये बनता है आपका 65, 70, 80 एंड नैन एंड अगेन नैन। तो 65, 70, 80 को ही हम कंसीडर करेंगे, और इसके मिडिल पोजीशन में जो नंबर है दैट इज 70। तो इसका मतलब यहाँ मीडियन जो आएगा वो आएगा 70। तो इस तरह से 70 मीडियन आया। इसी तरह से आप मेमोरी कार्ड्स, SD और कीबोर्ड के लिए मीडियन निकाल लेंगे, जो कि यहाँ पर से अवेलेबल है 88, ये रहा
8.0 और 9 का एवरेज वो रहा 8.5 और फाइनली 17.0 सिंगल नंबर है तो 17.0। तो इस तरह से आपने दूसरा एग्जाम्पल भी मीडियन का कर लिया जब एक्सेस की वैल्यू 1 थी। और अब हम आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। सो हियर इट इज मीडियन कंटिन्यू। सेम इंपोर्ट पैंडाज एज पीडी, एलएसटी ये लिस्ट है, डीआईसीटी ये डिक्शनरी है, ये बिल्कुल पिछली स्लाइड की तरह है। डीएफ हमने डेटा फ्रेम क्रिएट कर लिया है, यहाँ पर डीएफ इज इक्वल टू पीडी डॉट डेटा फ्रेम और डिक्शनरी ये है और यहाँ पर आपने स्पेसिफाइड इंडेक्स दे दी एलएसटी। तो बिल्कुल उसी तरह से डेटा फ्रेम रेडी हो गया। जब हमने उसको प्रिंट कराया तो आंसर वही आया 5 रोज के साथ, राइट। तो इस बारी मैंने कुछ किया है, यहाँ पर मैंने एक्सक्लूसिवली इन 3 रोज को सेलेक्ट कर लिया है सो दैट मुझे समझाने में आपको आसानी रहे। तो मैं अब आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल नंबर 3। तो एग्जाम्पल नंबर 3 एंड 4 कैसे डिफरेंट हैं एग्जाम्पल नंबर 1 एंड 2 से, वो मैं आपको इस स्लाइड में समझा रहा हूँ। सो हियर इट इज प्रिंट। देखिए पिछली बारी था df डॉट मीडियन, अगर हम एग्जाम्पल नंबर 1 को देखें तो, लेकिन इस बार है df स्क्वायर ब्रैकेट में 1:4 देन डॉट मीडियन। इसका मतलब क्या है कि हम डेटा फ्रेम में इंडेक्स को स्पेसिफाई कर रहे हैं और स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप जो हमने सीखा था क्लास 11th में, उसी को हम समझते हुए यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। तो अब आपको मालूम होना चाहिए कि ये हमारी स्पेसिफाइड इंडेक्स है, रैम, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड्स, एचडी एंड कीबोर्ड। तो अगर हम इसको न्यूमरली समझें तो रैम की जो पोजीशन है दैट इज 0, पेन ड्राइव की 1, मेमोरी कार्ड्स की 2, एसडी की 3 एंड फाइनली कीबोर्ड की 4। और हमने दिया है 1:4। तो स्टार्ट स्टॉप कैसे काम करता है, स्टार्ट को लेता है बट स्टॉप जितना होता है उसके एक पहले तक लेता है। तो इसका मतलब 1 से लेके 3 को ये यहाँ पर अज्यूम करेगा कैलकुलेशन के लिए, मीडियन निकालने के लिए। तो 1 2 3 का मतलब 1 2 3, 1 फॉर पेन ड्राइव, 2 फॉर मेमोरी कार्ड्स, 3 फॉर एसडी। आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने इतने सेक्शन को अलग से हाईलाइट कर दिया, राइट। तो आप समझते हैं इसको, प्रिंट df 1:4 डॉट मीडियन। ये एक्सप्लेनेशन जो दिया है इसको आप लोग ज़रूर पढ़ा करें। यहाँ पर अभी मैं आपको वीडियो में समझा दूंगा, लेकिन जब कभी आप इसको पीडीएफ के थ्रू देखेंगे तो वहाँ पर आप ये जो भी एक्सप्लेनेशन होते हैं ब्लैक कलर के बॉक्सेस में, उसको ज़रूर देखा करें। इट कैलकुलेट्स द मीडियन ऑफ ईच वीक, ध्यान रहे, फॉर ईच वीक, राइट फ्रॉम week 1 to week 5 of each week for hardware, pen drive, memory cards and SD, pen drive, memory cards and SD। ऐसा क्यों, वही 1:4 का मतलब 1 से लेके 3 तक। तो ये 1 से लेके 3 तक पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड्स एंड SD के लिए काम करेगा। तो ज़रा देखते हैं, इसको समझते हैं। ये मीडियन निकालेगा, इस बार मीडियन निकालने के लिए सिर्फ इतने को ही कंसीडर करेगा, मीन्स ये रैम को एक्सक्लूड करेगा और कीबोर्ड को एक्सक्लूड करेगा। तो ज़रा देखते हैं कि week 1 के लिए सॉर्टेड डेटा क्या रहेगा। यहाँ पर है NAN, 90 एंड 8.0। तो इसका जो सॉर्टेड फॉर्म होगा वो होगा 8, 90 एंड NAN, 8, 90 एंड NAN। 8, 90 और NAN में आप NAN को तो लोगे नहीं, तो अब आपके पास यहाँ पर 2 नंबर्स रहे, और जब भी इवन नंबर्स रहते हैं तो आप दोनों को ही ले लोगे यहाँ पर और दोनों का एवरेज निकालोगे। तो 8 + 90 डिवाइडेड बाई 2 दैट बिकम्स 49। तो इसलिए week 1 के लिए जो मीडियन कैलकुलेट होके आया वो है 49। अब हम बात week 2 की करेंगे। तो week 2 के अंदर अगेन हमारे पास डेटा है 70, week 2 की बात हो रही है, 70, 90 एंड 8। अब अगर हम इसका सॉर्टेड फॉर्म देखें तो वो बनेगा 8, 70 एंड 90। ये देखिए 8, 70 एंड 90, और 8, 70 और 90 का जो मिडिल पोजीशन का नंबर है दैट इज 70। तो week 2 के लिए जो आंसर आया वो 70 रहेगा, week 2 के लिए जो आंसर आया वो 70 रहेगा। सिमिलरली फॉर week 3, week 4 एंड फाइनली week 5। week 5 के लिए ज़रूर मैं एक बार बताना चाहूँगा आपको। तो week 5 के लिए ज़रा देखिए, डेटा था NAN, 55 एंड 23। इसका जो सॉर्टेड फॉर्म रहेगा वो रहेगा 23, 55 एंड NAN। अब यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास ऑड नंबर्स हैं, इवन नंबर्स हैं। 23 और 55 इन ऑल 2 नंबर्स हुए तो इवन नंबर हुआ। तो यहाँ पर हम इन दोनों को लेकर के इनका एवरेज निकाल लेंगे।
23 एंड 55 को ऐड करने के बाद जो नंबर हमारे पास आएगा दैट इज 78 एंड 78 का जो हाफ होगा दैट इज 39। तो इस तरह से वीक 5 के लिए जो मीडियन कैलकुलेट होके आया दैट इज 39। तो इस बार आपने नोटिस किया कि मीडियन के कंसीडरेशन के लिए इसने वीक 1 का सारा डेटा नहीं लिया, सारी डिवाइसेस को नहीं लिया, सिर्फ पेन ड्राइव टू एचडी मतलब इतना डेटा कंसीडर किया। यहाँ 70 से लेके 8 तक कंसीडर किया, यहाँ 80 से लेके 9 तक कंसीडर किया, यहाँ पर 65 से लेके 9 तक कंसीडर किया और 9 से लेके 23 तक कंसीडर किया। क्यों किया? क्योंकि पेन ड्राइव एंड एसडी, तो पेन ड्राइव टू एसडी ये वर्क कर रहा है बिकॉज ऑफ 1:4 मीन्स 1, 2 एंड 3। सो 1, 2 एंड 3 के लिए इसने वीक वाइज सेल्स आपको दी। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। In example number 4, we are doing almost similar thing. 1:4 के बजाय हमने दिया है print df pen drive :hd। तो देखिए क्या होता है, ये स्पेसिफाइड इंडेक्स में दे रहा हूँ, न्यूमरल फॉर्म में नहीं दे रहा हूँ। तो वो पेन ड्राइव को भी लेगा और एसडी को भी लेगा और पेन ड्राइव और एसडी के बीच में जितने और भी आइटम्स लाई कर रहे हैं वो सब आएंगे। तो पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड्स और एसडी मतलब अगेन ये जो सेलेक्टेड एरिया है इसके लिए वर्क हो रहा होगा। तो बड़ा आसान है, ये हम पहले भी कर चुके हैं। तो पेन ड्राइव के लिए जो मीडियन आएगा वो आएगा 70। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर आपने एक्सेस की वैल्यू 1 दी है तो कंसिडरेशन रो वाइज होगा। तो पेन ड्राइव के लिए ये डेटा इस तरह से देखा जाएगा, नैन 70, 80, 65 एंड नैन। सिमिलरली मेमोरी कार्ड्स के लिए ये सब देखे जाएंगे फ्रॉम 90 टिल 55, एसडी के लिए फ्रॉम 8.0 टिल 23। तो अब देख लेते हैं इसको, इसका जो सॉर्टेड फॉर्म है एक बार हम यहाँ पर समझ लेते हैं। पेन ड्राइव के लिए नैन 70, 80, 65 और नैन को अगर हम सॉर्ट करें तो वो आता है 65, 70, 80, नैन एंड नैन। तो नैन मतलब नॉट अ नंबर, इनको हम इग्नोर करेंगे। 3 नंबर्स बचे 65, 70 एंड 80। इसका जो मिड पोजीशन नंबर है दैट इज 70, सो आंसर इज 70। सिमिलरली मेमोरी कार्ड्स के लिए जो मिड पोजीशन नंबर है दैट इज 88, तो वो आ गया 88। एंड फाइनली फॉर एसडी हमारे पास यहाँ पर एक एंट्री नैन होने की वजह से इन ऑल 4 नंबर्स बने 8, 8, 9 एंड 23। तो बीच के नंबर 8 और 9 का हमने एवरेज ले लिया, मीन ले लिया, तो वो आएगा 8.5, तो ये आया 8.5। तो इस तरह से हमने एग्जाम्पल नंबर 4 को भी कर लिया जिसमें हमारे पास एक्सेस की वैल्यू 1 थी, इसलिए सारा का सारा कंसिडरेशन रो वाइज रहा। और एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर हमने कोई भी एक्सेस स्पेसिफाई नहीं करी तो एक्सेस की वैल्यू 0 हो गई। इस वजह से ये कॉलम वाइज इसने कंसीडर किया। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको वीक वाइज मिली और यहाँ पर आपको जो इनफैक्ट जो मीडियन कैलकुलेशन हुआ वो वीक वाइज हुआ और यहाँ पर जो मीडियन कैलकुलेशन हुआ वो डिवाइस वाइज हुआ, राइट। क्यों? क्योंकि एक्सेस की वैल्यू 1 है और 1 के केस में रो वाइज कंसिडरेशन होता है। तो आज के लिए बस मैं इतना ही लेना चाहूँगा और जल्दी मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में जहाँ पर मैं मोड फंक्शन आपको पढ़ाऊँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग विनय सर CSNIP। जल्दी से मेरे इस चैनल विनय सर CSNIP को आप सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपके पास टाइमली वीडियोस पहुंचते रहें। आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन नीडी स्टूडेंट्स को जिनको इसकी ज़रूरत है। अपने स्टूडेंट्स के लिए तो मेरे वीडियोस ये हैं ही हैं, ये बाकी और लोगों के लिए भी काम आ सकते हैं। सो अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग विनय सर CSNIP एंड जल्दी आपको मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए।